नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, लेकिन जरा इसको बदल डालिए, नीतीश कुमार है क्योंकि रोजगार की बहार है। आज गांधी मैदान, जिसकी चर्चा कल की डिबेट में हुई कि गांधी मैदान में जो कुर्सियां लगाई गई हैं वो कुर्सियां उम्मीदों की कुर्सियां हैं, वो शिक्षकों की कुर्सियां हैं, वो उन्हें सम्मान देने के लिए कुर्सियां लगाई गई। और सबसे बड़ी बात कि जब शिक्षकों को मजबूत किया जाएगा, उनकी बहाली होगी, उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, सरकारी होंगे, पैसे की कमी नहीं होगी, तो उन्हें पढ़ाने में भी मन लगेगा। नीतीश कुमार यही चाहते थे, यही हुआ। और रोजगार की जो बहार लाई गई है उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि जो राज्य सरकार है उसका एक ही मकसद है, पढ़ाना है, पढ़ाना है और पढ़ाना है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और आज जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं और शिक्षकों के चेहरे पर खुशी है, एक एक नाम पर, आपके एक पाठक पर बहस हो रही थी, ये क्या कर रहे हैं, छुट्टियां कम कर रहे हैं, ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं, पर्व त्योहार का मौसम है, तरह तरह की बातें। बावजूद इसके के पाठक का नाम जैसे ही मुख्यमंत्री ने लिया, जोरदार वहां पर लोगों ने, आप समझ सकते हैं कि क्या खुशी थी। यानी कि के पाठक सही दिशा में और नीतीश कुमार का जो निशाना है वो सटीक जा रहा है। नीतीश कुमार जो चाह रहे थे, सिर्फ रोजगार की बहार नहीं है, इसको इस तरीके से मत देखिएगा, इस चश्मे से मत देखिएगा। रोजगार की बहार नहीं है, बल्कि ये बहार है शिक्षा की, ये बहार है ज्ञान की। और जैसे ही अगली पीढ़ी जो तैयार हो रही है फसल, वहां अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार, उसकी गुणवत्ता बेहतर तरीके से पहुंच पाएगी तो समझिए कि सबका सपना पूरा होगा। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार हैं तो नीतीश कुमार का ही सपना है, हम सभी का सपना है कि बिहार सबसे ऊंचा मुकाम हासिल करे। इसलिए कह रहे हैं नीतीश कुमार है, रोजगार की बहार है। तो आज की डिबेट हम शुरू करते हैं और सबसे पहले परिचय कराना चाहेंगे संजीव मिश्रा जी का, जो कि प्रवक्ता बीजेपी से, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, चंद्रप्रकाश नेता कांग्रेस से, प्रोफेसर विनीत सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर कमी खल रही है कि जेडीयू के लोग होते तो बड़ा मजा आता, और जेडीयू के लोगों से आज उतना कड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये विपक्ष को मौका जरूर देते, विपक्ष जरूर अपने मन के अंदर का जो उनका उबाल है, सवाल है, वो पूछ पाता, हमें भी थोड़ा सा मौका मिलता, हम भी कुछ दो चार सवाल पूछ लेते। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि जेडीयू आज की डिबेट में आज भी एब्सेंट है। अगर वो देखा जाए तो क्या उन्हें आना भी चाहिए था, अपने बारे में बताना चाहिए था, नीतीश कुमार की नियुक्तियों का बखान करना चाहिए था, क्योंकि अब साइकिल पोशाक से बात आगे निकल चुकी है। पढ़ने पढ़ाने की बात हो रही है, नियुक्तियों की बात हो रही है, भर भर के नियुक्तियां। और जो मंच से नीतीश कुमार ने ऐलान किया, आप समझिए उस बात को, बहुत बड़ा ऐलान था और बड़ी बड़ी बातें जो उन्होंने कही हैं वो हम एक बार चाहेंगे कि इस स्क्रीन पर आ जाए। तो हमारे सहयोगी अगर थोड़ा हमारी मदद करें तो इस स्क्रीन पर हम ला देंगे उन सारे बातों को जो कि मुख्य तौर पर नीतीश कुमार ने कही है। और एक एक बात जो कि नीतीश कुमार ने ऐलान किया वो इस बड़े पर्दे पर हम लाने की कोशिश करते हैं, जिस पर लिखा है नीतीश कुमार है, रोजगार की बहार है। तो कोशिश कर रहे हैं, हम लाते हैं। अब देखिए, जरा पढ़िएगा, क्योंकि बहुत जरूर है कि नीतीश कुमार ने क्या क्या ऐलान किया। नियोजित शिक्षकों को परमानेंट किया जाएगा, यह बड़ी बात नीतीश कुमार ने कही है। अगली स्लाइड है कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा, दूसरी बड़ी बात नीतीश कुमार। तीसरी बड़ी बात, एक लंबे अरसे बाद ये फोटो लगाई गई है नीतीश कुमार की, मुस्कुरा रहे हैं, और आज बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। राज्यकर्मी के दर्जे के लिए मामूली परीक्षा देनी होगी और उन्हें भी सरकारी बनाएंगे। 2 महीने में 1,20,000 शिक्षक बहाल होंगे, ये बातें नीतीश कुमार ने कही। और इसके अलावा अगली स्लाइड में अगले 2 महीने में बाकी बचे पदों पर बहाली होगी। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी बातें हम आपको बता रहे हैं। क्या क्या उन्होंने कहा, 50 हेडमास्टर, 51,000 पुलिस जवान भी बहाल होंगे। देखिए, अब सिर्फ शिक्षकों की बात नहीं है, आगे की भी बात उन्होंने कह दी। 5 लाख लोगों को रोजगार का अवसर मिला है, तो कुल मिला के जो 10 लाख का जो कैलकुलेशन है वो उन्होंने बिठा रखा है। नौकरी और रोजगार के लिए तेजी से काम हो रहा है और काम चल रहा है। इस बात को तेजस्वी यादव ने भी रिपीट किया कि हम काम कर रहे हैं। और एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि कहीं तलवार बांटे जा रहे हैं, हम तो कलम बांट रहे हैं। और ये तेजस्वी ने क्या कहा, बिहार में भर्तियों का चट फट छठ सिस्टम है। अब समझिए इस बात को
कि इसे बहुत ही तरीके से लिखा गया है, चट से फॉर्म भरें, फट से एग्जाम दें और छट से ज्वाइन करें। तो बड़ा ही बढ़िया है ये, थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट बढ़िया लगा। यहां आप लोगों ने हमें नौकरी के नाम पर वोट दिया था और जिस कारण से आपने वोट दिया था, तेजस्वी ने कहा कि उसे हमने पूरा किया, हम पूरी निष्ठा से काम करते जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यही लबोलुआब है। शुरू करते हैं डिबेट, बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं। सारिका पासवान जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद हैं। सारिका पासवान जी, कल की डिबेट में उत्साह तो बहुत था क्योंकि कुर्सियां खाली थी, पता था कि आज भर जाएंगी, आज भरी भी। और जिस हिसाब से जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए, जिन्होंने अपनी मेरिट से इस परीक्षा को पास किया, उनमें काफी खुशी थी और ऐसा लग रहा था कि हां, ये जो सामने जितने लोग बैठे हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, कहीं कोई कोताही नहीं होगी। और नीतीश कुमार ने बराबर कहा भी, रिपीट करवाया कि पढ़ाइएगा ना, तो उन्होंने कहा, जोर से बोला उन्होंने कि हां पढ़ाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। सारिका पासवान जी, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद कि सरकार अच्छी दिशा में काम कर रही है। हालांकि आपसे कई सवाल अभी प्रोफेसर विनीत पूछेंगे, इसलिए आसान मत समझिएगा, यहां के बाद आगे थोड़ा और भी हर्डल आएगा। लेकिन पहले बधाई का दौर हो जाए। और अच्छी बात है कि रोजगार की बहार है, नीतीश कुमार है। जी विवेक जी, सबसे पहले तो मैं तमाम नव नियुक्त शिक्षकों को हार्दिक बधाई के साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगी कि उनसे बहुत उम्मीदें हैं और मुझे यकीन है कि वो अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक, जो है शिक्षक का कर्तव्य जो बनता है, उसे निभाएंगे वो। और ये आपने अपने शुरू में ही कहा कि ये बहुत बड़ा कदम और बहुत ही सराहनीय और प्रशंसित कदम है, जिस तरीके से बिहार में आज 2 नवंबर को ऐतिहासिक दिन के रूप में हम मानेंगे इसको, और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को एक कदम आगे बढ़ाने की ओर ये सरकार, तो निश्चित रूप से आज का बहुत बड़ा दिन है। और ये तो मुझे लगता है कि पूरे देशव्यापी आज की ये घटना अहम है, क्योंकि एक दिन में प्रथम चरण, प्रथम दिन, और एक दिन में 1,20,000 लोगों को एक जगह पे नियुक्ति पत्र बांटना, अपने आप में ये इतिहास बिहार ने आज बनाया है। तो निश्चित रूप से आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। चुनौतियां आपने कही कि प्रश्न पूछे जाएंगे, हम तो तैयार हैं प्रश्नों के जवाब देने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब आप कोई बड़ा कदम उठाने जाते हैं तो निश्चित रूप से कोई आसान नहीं होता है, और हमारे लिए ये बिल्कुल आसान नहीं है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो कॉन्फिडेंस है कि हम अपने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हमें सुधारनी है, और हमारी सरकार जो है उसी दिशा में सकारात्मक तरीके से दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रही है। और आज वो दिन है जो सामने, और इतना ही नहीं, आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने और उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी यादव जी ने मंच से कहा ही कि जो लोग रह गए हैं उनके लिए भी आने वाले समय में 1,10,000 की वैकेंसी जो है वो निकलने वाली है, और उसकी जो पूरी चयन प्रक्रिया है, परीक्षा से लेकर के नियुक्ति पत्र बांटने तक की, वो होली से पहले पूरी कर ली जाएगी। तो निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो मुझे लगता है ये आज तो हम सबको खुशी मनाने का दिन है, चाहे मैं हूँ, चाहे विनीत जी हो या कोई हो। हाँ ठीक है। चंद्र प्रकाश जी, नेता कांग्रेस से, चंद्र प्रकाश जी, कैसे आप इसे देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, हम अभी आप लोगों को जरा बोलने का मौका दे रहे हैं, उसके बाद प्रोफेसर विनीत बैठे हुए हैं यहाँ पर, बीजेपी से संजीव मिश्रा जी बैठे हुए हैं, तो उनका नंबर थोड़ा हम लाएंगे क्योंकि उधर से सवाल अब होंगे। तो ज़रा बताइए कैसा लग रहा है आज, क्योंकि जो नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं, जो शिक्षकों के चेहरे पर खुशी देखी गई, उन्हें ऐसा लगा कि नहीं भाई, इस बार मौका अगर हमें मिला है तो आगे अभी और भी हर्डल्स इसमें आएंगे। इसमें ये हो सकता है कि जहाँ पर उन्हें पढ़ाना होगा, जिस जगह पर उन्हें भेजा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें अभी हैं। ऐसा नहीं है कि नियुक्ति पत्र दे दिया और आप बैठ जाइए, यहाँ से खड़ा होना होगा। अब बताइए चंद्र प्रकाश जी, क्या सोच रहे हैं, कांग्रेस क्या देख रही है? देखिए विवेक जी, सबसे पहले जो ये काम हुआ नियुक्ति का, शिक्षकों का, इसको लेकर के हम आप लोगों को भी धन्यवाद देंगे कि आप लोगों ने लगातार वो नियोजित शिक्षक के मामला को लेकर के, शिक्षक की बहाली को लेकर के जिस तरह से मीडिया में आप लोगों ने लगातार इस बात को उठाया, आप लोग भी धन्यवाद के पात्र हैं। और ख़ास करके आज के दिन में हम निश्चित रूप से बिहार सरकार को इसके लिए धन्यवाद देंगे कि जो एक चुनावी वादा या जो प्रदेश की जनता से जो वादा किया गया है जी, खास करके रोजगार को लेकर के, नियुक्ति को लेकर के, वो पूरा किया जा रहा है और इस दिशा में लगातार काम चल रहा है। जिन लोगों की नियुक्ति हुई है उनको भी हम पार्टी के तरफ से, कांग्रेस के तरफ से उनको भी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं कि उनको एक अवसर मिला है
और उनके इस अवसर को वो आगे हमारे जो राज्य के छात्र जो हैं उन जो जिनको पढ़ाएंगे उनको एक अच्छा अवसर वो पैदा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। और इसके माध्यम से शिक्षक जब हमारे गुणवत्ता के साथ बढ़ रहे हैं या उनकी नियुक्ति की गई है उसी आधार पर, तो अब शिक्षा का भी जो गुणवत्ता बिहार में बढ़ेगा और बिहार के लोग अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे बच्चे। तो ये एक बड़ा एक सुनहरा अवसर है, खुशी का समय है। और हम समझते हैं कि सरकार को सबको, पक्ष के लोग विपक्ष के लोग सबको अच्छे कार्यों के लिए, ये तो ठीक है कि छात्र पढ़ेंगे, शिक्षक पढ़ाएंगे, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि हमें मत पढ़ाइए, हमें जो हमारा जो सवाल है उसका उत्तर दीजिए, हम आ जाते हैं। ठीक है, हम आ रहे हैं उसी पर। नहीं आप आपके आने से पहले विनीत जी आ जाएंगे, उसके बाद आप आइएगा। प्रोफेसर विनीत जरा बताइए, क्योंकि हमने आपका नाम शुरू में लिया, उसके संजीव मिश्रा जी के पास हम जरा आएंगे क्योंकि दोनों की तैयारी पूरी है। और जरा बताइए कहां पर संशय है, क्या बात है, क्या आप खुश नहीं है या फिर आप भी ये सोचते हैं कि नहीं ये हमारा भी प्रयास था इसके पीछे। और ये जो ट्रांसपेरेंसी है, इसमें ट्रांसपेरेंट व्यवस्था जिसकी दुहाई लगातार सरकार दे रही है कि हमने बिल्कुल पारदर्शी सभी चीजों को रखा। और सबसे बड़ी बात, आज तो हमें ये बात बिल्कुल बराबर हम सुन रहे थे कि के पाठक का नाम आ रहा था तो लोग बहुत खुश थे जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है। चारों तरफ से शोर हो रहा था जब भी जैसे ही उनका नाम लिया उन्होंने, के पाठक तो हीरो बने हुए हैं। विवेक भाई नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक बड़ा क्रांतिकारी पत्रकार मानता हूं, लेकिन जैसे ही आपने ओपनिंग स्टेटमेंट दिया मुझे लगता है कि आपके लिए एक लाइन सही बैठता है कि बड़े बदले बदले से सरकार मेरे नजर आते हैं। खैर, मैं खुद बधाई देना चाहता हूं, पर किसको दूं और किस चीज के लिए बधाई दूं? बधाई नीतीश कुमार जी को दूं या राजद को दूं? क्योंकि यहां तो मारामारी है। खैर, ये लोग आपस में फरिया लेंगे लोग। और किस चीज के लिए दूं? इस चीज के लिए दूं कि नीतीश कुमार जी की जो सरकार है बड़ी चतुराई से कहाँ 1,70,000 नौकरियों की बात की थी और अब 40 से 50,000 बिहार के बेरोजगार युवाओं को नौकरी देके अपनी पीठ थपथपा रही है। विवेक भाई, एक चीज और है, नीतीश कुमार जी एक लाइन को बड़ा गंभीरता से लेते हैं कि जिक्र का फिक्र हो, फिक्र का शोर हो और शोर का शो हो। शो मैनेजमेंट ही आज हुआ है 3.5 करोड़ रुपए का पंडाल लगा के, जहां पे नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था उसको पूरा नहीं किया गया। और मैं ये जानना चाहता हूं, ये पूछना चाहता हूं कि सारिका पासवान जी बताएंगी और चंद्रप्रकाश सर बताएंगे कि क्या आपने जो 1,70,000 की बात कही थी, क्या उसमें केवल बिहारी युवाओं की बात कही गई थी कि बाहर के लोगों की बात की गई थी? क्योंकि आपके घर में तो दाने नहीं है और आप भुनाने बाहर निकल रहे हैं, आपका पेट भरा हुआ नहीं है। लेकिन यहां पे 12%, ये सरकारी आंकड़े हैं, 14 से 15,000 लोग बाहर के लोग आके यहां पे बिहारी युवाओं का हकमारी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि संवैधानिक चीज नहीं है, सारिका जी को लाइए। बिहार जो एम्प्लॉयमेंट के रेट में सबसे नीचे पैदान पे है, क्या ये नैतिकतावादी है? क्या ये सरकार का ये नैतिक कदम है? मुझे नहीं लगता है। और मेरा अपना मानना है विवेक भाई कि केवल ये आवाज किया गया है, ढोल बजाया गया है सिर्फ गैस है। जो आपने लिखा है ना, नीतीश कुमार हैं, बिहार में रोजगार की बहार है, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार हैं और बिहार के युवकों को बेवकूफ बनाने का रोजगार है। चलिए, सबसे पहले तो मैं विनीत जी के एक प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी जो ये बहुत आज भी दुविधा में है कि ये बधाई दे किसको, किसी और को नहीं, आप अपने आप को दे दीजिए बीइंग बिहारी कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो बदल गई है। लेने के तो मारामारी आप लोग कर रही हैं। किसी को नहीं, मैं तो कह रही विनीत जी आप खुद को क्रेडिट दीजिए। और जहां आप बात कर रहे हैं कि 1,70,000 जो वैकेंसी किन के लिए थी, अरे देख लीजिए ना, 48% महिलाएं हैं जो आज 1,20,000 जो वैकेंसीज आज बांटी गई है नियुक्ति पर, तो उसमें 48% महिलाएं हैं और महज 12% ही बाहर के लोग हैं। जो जरूरत थी, कई ऐसे विषय थे, हम गंभीरता से लेते हैं शिक्षा को और यही कारण है कि हम गंभीर हमने और कई ऐसे कठिन हमने स्टेप्स भी लिए अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। और यही कारण है कि हमने वो 12% लोगों को, बाहरी लोगों को दिया, ताकि हमारे कई ऐसे विषय थे जहां हमारे शिक्षक नहीं थे, ये बार बार शिकायत आ रही थी, उस शिकायत को दूर करने के हमने प्रयास किया। और आने वाले 1,10,000 की वैकेंसी पुनः विनीत जी मैं आपको बताना चाहूंगी सरकार की ओर से घोषणा कर दी गई है और वो होली से पहले पूरी भी कर दी जाएगी। तो आप सब, और ये तो मैं बताना चाहूंगी कि सिर्फ एक विभाग शिक्षा विभाग का है, और भी कई ऐसे विभागे हैं जहां के रिक्त पदों की सूची तैयार हो गई है और उन विभागों से भी वैकेंसीज अभी आने वाले दिनों में आएंगी। ये है बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार की अपने बिहार के लोगों को रोजगार देने का जो प्रण और जो वचन उन्होंने दिया था।
विवेक भाई, हाँ। आज मैं कुछ अभ्यर्थियों से मिल रहा था, वहां पे नालंदा की लड़कियां थीं जिन्होंने साइंस में अपना नियुक्ति पत्र लिया है, मैथ्स में लिया है। तो इनके शिक्षा मंत्री और सारिका पासवान जी का कहना कि हमारे बिहार के लोग इतने मेधावी नहीं होते हैं कि साइंस और मैथ को पढ़ा सके, बिल्कुल ना, गलत ना, है। ना, ना, सुनिए, गलत बात, गलत सुनिए, बात। और ये 1,20,000 में हमारे नहीं, बिहारी आप नहीं शांत होते रहिए। हैं। सारिका ये जी आपसे बिल्कुल नहीं बोला था, कतई नहीं, सारिका गलत जी बात नहीं, गलत सारिका जी स्टेटमेंट आपके नहीं। सामने नहीं बोला था। बिहार ने विवेक तो भाई, सीधी सी इतिहास बात है कि रचा है। आपने 1,70,000 देने की बात कही थी। आज बिहार में जो नेट अभ्यर्थियों की बहाली हुई है मात्र 40 से 45,000 तक। क्या बिहार सरकार उसके लिए अपना पीठ थपथपा रही है? अरे भाई, 1,70,000 का कहां गया? एक बात बताइए, बिहार से बाहर राजनीति नहीं करेंगे, फिर कहाँ है वो दिल्ली ना के? ना, वही तो दिल्ली बात में है शासन कि काल फूलपुर मंत्रिमंडल में जगह वहां के चाहते हैं। लोगों को अरे मौका बोल मिल रहा दीजिए है कि ना। नीतीश कुमार अरे जी को बोल दीजिए, प्रधानमंत्री अपने बनना नेता है। को बोल दीजिए अरे कि हमको कोई भी सिर्फ नीतीश बिहार में कुमार जी का चाहिए कदम पद, हो, हम चुनाव दिल्ली से में नहीं प्रभावित होता चाहते है, हैं काम इसलिए करना, काम कर रहे यूपी में हैं। नहीं वरना हमको अपना तो चाहते पेट काम भरा नहीं है, करना, अपने राजस्थान बेरोजगार में नहीं युवा। चाहते ये बाहर काम वाले पर करना। कल से ही आपत्ति आ रही है कि बाहर वाले इसी में है क्या, इनकी जो संख्या है। संजीव मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ है। संजीव मिश्रा जी। देश है हमारा। हाँ संजीव मिश्रा जी। जी हाँ बताइए भाई जी। आपत्तियां आप सुन पा रहे हैं, इसीलिए हमने देखिए, बचा के रखा था आपको। ना बचा के रखा, संसार को बचा के रखना है। बधाई लेने का और देने की परंपरा और उसका खेल खेल रहे हैं, वो राजद हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो। आज ये स्थिति आपके विवेक बाबू ये डिबेट में स्पष्ट हो गया कि मैदान छोड़ के भाग गए जदयू के लोग। अगर नीतीश कुमार सही काम मुख्यमंत्री जी किए होते तो मैदान छोड़ के क्यों भागते? हम गांधी मैदान में आज तो वो थे, कहाँ डिबेट मैदान में छोड़ के थे। भाग रहे? गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र नहीं, बांट रहे थे। आपके डिबेट के मैदान में उनके जदयू के लोग को दिखने चाहिए थे। ये तो मैं ये आपसे सहमत एक हूं आपकी बात कहना से। चाहता- मैं विवेक बाबू एक बात और कहना चाहता हूं कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने कहा था कि अब जितने कैंडिडेट्स हैं उनके सारे पेपर को ऑनलाइन किया जाए, तो फिर सरकार ने क्यों नहीं माना? इतनी जल्दबाजी, इतनी हड़बड़ी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात की जा रही है। ये बिहार को बर्बाद करने की बात है। बिहार को और 50 साल पीछे ढकेलने का काम कांग्रेस, राजद और जेडीयू यानी नीतीश कुमार जी, विवेक जी नीतीश 17 कुमार जी, बरस पहले इसके पहले नीतीश जी के साथ थे, तो नीतीश जी इनके लिए विकास पुरुष थे, समाजवादी नेता, सबसे बड़ा समाजवादी नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी थे। और आज इनको एक ही साल में इतना पेट में दर्द हो गया कि कह रहे हैं कि जो बहाली हो रही है, शिक्षा की गुणवत्ता गिर रही है। बहाली न हो तो शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है, बहाली हो चलिए शिक्षा की गुणवत्ता नहीं हो। एक बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, समय की समाप्ति यहीं पर होती है। ये कोई बात थोड़े है। न्यूज़ 18 की खबर का एक असर हुआ है। अब त्योहारों में शिक्षकों को छुट्टियां मिलेंगी। देखिए अच्छी खबर आ गई। खबर दिखाई जाने के बाद शेड्यूल में बदलाव कर दिया गया है और शिक्षकों की ट्रेनिंग में यह बदलाव किया। 6 से 18 नवंबर तक ट्रेनिंग होगी। 11, 12 और 18 नवंबर को छुट्टी रहेगी। पहले 4 से 18 नवंबर तक ट्रेनिंग थी। अब खबर दिखी तो उसके बाद इंडक्शन ट्रेनिंग के शेड्यूल में बदलाव हो गया है। माध्यमिक निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सभी डीईओ को पत्र भेज दिया है। अब धनतेरस, दीपावली और चित्रगुप्त पूजा में नवनियुक्त शिक्षकों को छुट्टियां मिलेंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि त्योहारों में भी, क्योंकि दीपावली और छठ लगातार है और ऐसे में छुट्टियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। रजनीश, बहुत बड़ी खबर और लग रहा था ऐसा हो जाएगा। रजनीश, किया गया था एससीईआरटी के निदेशक के द्वारा और पत्र के बाद लगातार सवाल उठने लगा था कि आखिर जो पर्व त्योहार है, यानी 4 नवंबर से लेकर 18 नवंबर के बीच दीपावली है, छठ है, चित्रगुप्त पूजा है, भाई दूज है, तमाम ये त्योहार है। और इन त्योहारों में भी जो है, जो नवनियुक्त टीचर हैं वो ट्रेनिंग सेंटर में रहेंगे, तो आखिर ये पर्व त्योहार कैसे मनाएंगे? इसको लेकर बीजेपी ने भी सवाल उठाया था और कुल मिलाकर ये कहें कि 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं और शिक्षा विभाग ने पत्र में एक तरह से संशोधन कर दिया है और अभी जो पत्र मिला है उसके मुताबिक अब 4 नहीं बल्कि 6 नवंबर से 18 नवंबर के बीच ट्रेनिंग होगी और इस दौरान 11, 12 और 15 नवंबर को त्योहार के दौरान छुट्टियां रहेगी। तो दीपावली, धनतेरस, चित्रगुप्त पूजा और भाई दूज में अब जो
ट्रेनर हैं उसके साथ साथ जो ट्रेनी हैं वो दोनों अब जो है मुक्त हो जाएंगे और इसके बीच में जो है एक तरह से त्योहार का ही मजा लेंगे। तो ये खबर न्यूज 18 ने दिखाई थी और उसके बाद शिक्षा विभाग ने संज्ञान लिया और पत्र में संशोधन हुआ। जी विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर उन सभी शिक्षकों के लिए जिनकी ट्रेनिंग होने वाली थी, लेकिन अब पर्व त्योहार में कोई विघ्न बाधा नहीं होगी। पर्व त्योहार मनाएंगे, ट्रेनिंग भी होगी, अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। बात इतनी सी है कि भाई जो अच्छा करेगा उसका नाम होगा, जो अच्छा काम करेगा लोग उसके साथ होंगे। बात ये नहीं है पक्ष और विपक्ष के बीच हम खड़े हैं, उसे ये लगता है कि हम उसकी तरफ हैं, उसे ये लगता है कि ये उनकी तरफ हैं। बात ये है कि जब सवाल आम जनता के साथ हैं, हम आम जनता के साथ हैं और ये प्लेटफॉर्म जिस जगह पर हम खड़े हैं पूरी ईमानदारी के साथ आम जनता के साथ हैं, उनके सवालों के साथ हैं, तो फिर सुर बदलना ना बदलना मायने नहीं रखता। जो सवाल हैं, जिन्होंने बढ़िया किया उनकी तारीफ होगी और सवाल उठा रहे हैं तो उठाते रहिए। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं।